हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एग्ज़ाम टाइम ज्ञान। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम टाइम ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपने GTU के एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो बेसिकली अभी आप फर्स्ट सेम में होंगे अगर, तो आपका अभी एक हफ्ते में फिज़िक्स का पेपर होने वाला है। तो फिज़िक्स के पेपर के लिए जो एक GTU का पेपर एनालिसिस किया है, मतलब जो IMP क्वेश्चंस हैं और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप सभी को आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन आप सभी के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बेसिकली जो वो गिव द असम्पशन ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, जो अपना आया हुआ है विंटर 2018 में 3 मार्क्स में, समर में नहीं आया है, फिर विंटर 2019 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। सो ये एक IMP क्वेश्चन बोल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रॉनिक पेनी मॉडल इन डिटेल, जो 7 मार्क्स में विंटर 2018 में आया है। सो इसको भी आप टाइप ऑफ IMP क्वेश्चंस बोल सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 7 मार्क क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फर्मी लेवल इन डिटेल। तो फर्मी लेवल इन डिटेल्स, तो उसमें सब फर्मी फंक्शंस आप सभी को बताना रहेगा, फिर उसका जो फार्मूला 1/1 + e⁻² जो भी हो, सो वो सब पूरा आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में आया हो। सो विंटर 2018 में 4 मार्क्स में आया था, अब विंटर 2019 में 7 मार्क्स में आया था। तो इस साल भी प्रॉबिलिटी है पूछने की। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली इसमें आप सभी को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का वो जो डायग्राम रहता है, कंडक्शन वैलेंस बैंड के बीच का गैप, जो इसमें अपने कंडक्टर में नहीं रहता और इंसुलेटर में बहुत फॉरबिडन गैप बहुत रहता है, जो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ऐसा था। तो फिर ये सब आप सभी को एक्सप्लेन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप विथ EK डायग्राम। तो बैंड गैप इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सप्लेन करना है आप सभी को, और EK डायग्राम एक्सप्लेन करना है। EK डायग्राम वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप में आप सभी को बना के एक्सप्लेन करना है। सो ये अपने विंटर 2018 में आया था 7 मार्क्स में, समर 2019 में आया था 3 मार्क्स में, विंटर 2019 में आया था 4 मार्क्स में। तो इसकी प्रॉबिलिटी पूरी है पूछने की, क्योंकि ये 3 बार से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मे बी इस बार भी आ जाए। सो राइट द सक्सेस एंड ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। ये 3 मार्क्स में आया है विंटर 2018 में। सो अब नेक्स्ट फिर आया नहीं है, तो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉबिलिटी। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। सो ये आपका आया है 7 मार्क्स में, समर 2019 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर के टोटल 7 क्वेश्चंस हुए। तो ये 7 क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। बेसिकली ये मैं सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप 40 के ऊपर या वो 45 के ऊपर वाले, सो ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, पर उतने काम नहीं आएंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। हाँ, अगर पास होना तो ये आप सभी के लिए बेस्ट है। इतने क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे। सो अब बात करते हैं गिव द डिफरेंस बिटवीन N टाइप, P टाइप सेमी कंडक्टर। वो आपका क्वेश्चन आया है विंटर 2018 में, फिर उसके बाद नहीं आया है, तो एक्सपेक्ट थोड़ी कम कर सकते हैं, बाकी आ सकता है। सो 9वां क्वेश्चन है हमारा गिव द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इसका बेसिकली हर साल आ रहा है, 3 साल से लगातार 3 मार्क्स में। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी पूरी है। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न करंट। सो एक्सप्लेन डिफ्यूज़न मैकेनिज्म इन डिटेल। सो ये अपना आया है 4 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 4 मार्क्स और 7 मार्क्स में, वो विंटर 2018 में। फिर उसके बाद समर 2018 में नहीं आया और 2019 में भी नहीं आया। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। सो वो आया है 7 मार्क्स में आप सभी का, तो एक बार आया हुआ है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मे बी आ भी सकता है, कोई वो नहीं है GTU वालों का। जब GTU वाले 15 तारीख तक फॉर्म भरवा के 16 तारीख से एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। सो व्हाट इज़ अ PN जंक्शन डायोड, व्हाट इज़ एक्सटर्नल बायस, डिस्क्राइब इट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशंस विथ अप्रोप्रिएट डायग्राम। सो वो बेसिकली 2 साल से मतलब 2 सेमिस्टर से आ रहा है, आपका समर 2018 में और विंटर 2019 में आया हुआ है 7 मार्क में, तो पूरे चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटो कंडक्टिविटी, फोटो ल्यूमिनेंस, फोटो ट्रांजिस्टर्स। सो ये सभी के बेसिकली डेफिनेशन लिखने हैं, 3 डेफिनेशन 3 मार्क्स के। सो एक मार्क का एक डेफिनेशन है, तो वो आपका आया था समर 2018 में, तो अभी आने की प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं। सो 14th वाला क्वेश्चन है डिफाइन हॉल इफेक्ट एंड हॉल कोएफिशिएंट, डिराइव इक्वेशन टू फाइंड हॉल वोल्टेज, व्हाट डज इट सिग्निफाई। सो बेसिकली ये आपका आया हुआ है 2018 और 19 में, जो 2018 समर में आया है और विंटर 2019 में। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है और ये काफ़ी एक IMP क्वेश्चन है, तो ये 7 मार्क में आया, 3 मार्क में आया, इस बार 4 या 7 में आ सकता है। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है डिराइव द इक्वेशन फॉर n टाइम्स सेमीकंडक्टर टू डिटरमाइन द डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन द टेम्परेचर एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। सो ये आपका आया हुआ है समर 2018 में 7 मार्क्स में। सो इस बार भी प्रोबेबिलिटी पूरी है, तो आप सभी प्रिपेयर करिए। बेसिकली ये जो है वो IMP क्वेश्चंस हैं प्लस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी आप सभी के लिए बढ़िया रहेगा। फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। सो ये आपके पिछले 2 सेमिस्टर से बोल सकते हो आप, या समर विंटर जो भी बोल सकते हो, तो 2018-19 समर और विंटर में आया हुआ है 7 मार्क्स में, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस बार भी आए। सो अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सो ये 7 मार्क्स में लगातार आ रहा है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस साल भी आएगा ही 100%। सो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना, 7 मार्क का आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, एक पासिंग के लिए बेस बन जाएगा आप सभी का। सो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इन द ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी। सो ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला आप सभी को डिराइव करना है, फिर उसके मतलब रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। सो ये पिछले 3 आप बोल सकते हो एग्ज़ाम्स में आ रहा है, समर विंटर समर। सो काफ़ी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। 4 और 3 मार्क्स में आया हुआ है, फिर 7 मार्क्स में आया हुआ है। सो ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए ना। 4 मार्क्स 7 मार्क्स 3 मार्क्स या 7 मतलब आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो अब अगला क्वेश्चन है अपना डिस्कस फर्मी गोल्डन रूल। फर्मी गोल्डन रूल आप सभी का आया हुआ है विंटर 2018 में, समर में नहीं आया, फिर उसके बाद 2019 विंटर में आया है 3 मार्क्स में। सो इस बार भी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। ये छोटा क्वेश्चन है, या तो ये 4 या 3 मार्क्स में ही आएगा। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क में आया हुआ, जो आया था आपका 2018 विंटर में। सो एक बार आया है, ठीक ठाक आप पढ़ लीजिएगा। सो 21 क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन रूड मॉडल, जो आपका आया हुआ है 4 मार्क में और 3 मार्क में। 4 मार्क में आया था आपका विंटर 2018 में और 3 मार्क में आया हुआ है आपका विंटर 2019 में। सो इस बार भी आ सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्साइटॉन। तो एक्साइटॉन बेसिकली पिछले 2 बार से एग्ज़ाम में आ रहा है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ जाए। सो आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करिएगा। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गिव द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल। सो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो पिछले जैसा कि आपने देखा था वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल, तो वो क्वेश्चन भी आया था और ये क्वेश्चन भी आया, तो मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी इसकी कम बनती है, फिर भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो 24वां क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ द कॉज एंड रेमेडी फॉर द ऑप्टिकल लॉस इन फोटोवोल्टिक सेल। वो भी आपका
समर में आया है 2018 में 3 मार्क्स में। सो इसको भी आप टाइप ऑफ कंसीडर कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। सो अब अपना अगला क्वेश्चन है स्टेट प्रिंसिपल एंड डिस्कस वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र, जो आपका 4 मार्क में आया हुआ है, जो कौन से आपके समर 2018 में आया हुआ है। तो ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनती है आने की क्वेश्चन एग्ज़ाम में। सो अब अगला क्वेश्चन है अपना 26 नंबर, व्हाट आर द हॉट प्रोब मेथड। तो वो आप सभी का 3 मार्क में एक बार आया हुआ है समर 2018 में, तो शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता। सो एक बार आप ऊपर से नज़र घुमा लेना जो कि एग्ज़ाम में याद रह सके। सो व्हाट इज़ द डीप लेवल ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी DLTS गिव इट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो 7 मार्क में आया था, 4 मार्क में आया था 2018 में। सो इस बार 2019 में तो नहीं आया है, 20 में भी बन सकती है प्रोबेबिलिटी आने की, तो इसको आप एक बार पढ़ के जाना। अब अपना अगला क्वेश्चन है वाई टू प्रोब मेथड फॉर असिस्टिविटी मेजरमेंट फेल्ड एंड हेंस एक्सप्लेन 4 प्रोब मेथड इन डिटेल। सो ये आपका 2018 में विंटर में 7 मार्क में आया था, 2019 में विंटर में 7 मार्क में आया था, अभी 2020 में शायद आ जाए, नहीं उसमें तो ये अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, 2021 में शायद आ जाए। सो डिस्कस UVIS मेथड एंड बैंड गैप मेजरमेंट फॉर सेमीकंडक्टर। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपका काफ़ी एक IMP क्वेश्चन है, हर बार से आ रहा है और आता रहेगा, तो इस बार भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। 7 यहाँ पे मार्क्स, 7 ऊपर मैंने बताए थे, तो 14 मार्क्स आपके यहीं 3 मार्क्स से और कहीं से पासिंग मिल जाएगा आप सभी को। सो काफ़ी पास होना एक आसान बात है, फिर भी बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, तो हमको नहीं फेल होना है, तो इसीलिए हमको ये सब क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। चाहे आपको उसका कुछ ना पता हो, फिर भी आपको रट के चले जाना है, क्योंकि फिज़िक्स बहुत जन को समझ में आ जाए तो बेस्ट है, नहीं समझ में आता तो बहुत भारी पड़ता है। सो अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैपेसिटेंस वोल्टेज मेजरमेंट्स। सो जो आया वो अपने 4 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है, जो समर 2018 में। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है थोड़ी बहुत, सो आपके ऊपर है, आप एक बार देख के चले जाना ये क्वेश्चंस, मतलब इसमें डेरिवेशन है तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो एक बार देख के चले जाना। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस वंडर वंडरपॉवर मेथड, जो आपका आया हुआ है समर 2018 में 7 मार्क्स में। सो ये काफ़ी एक अच्छा IMP क्वेश्चन है, आ सकता है, फिर भी एक ही बार आया हुआ है, तो आप प्रिपेयर कर लेना। सो अब अपना अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन BCS थियरी फॉर सुपर कंडक्टिविटी। सो ये आपका 4 मार्क्स में आ रहा है, पिछले साल आया था, 2018 का क्वेश्चन है, 19 में नहीं आया, अब 20 में भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लेना। अब अपना अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर। ये भी एक काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये चैप्टर से, जो 7 मार्क्स में आया हुआ है। इस बार तो शायद 6 मार्क्स में ही देंगे, पर कोई भरोसा नहीं है, तो फिर भी अपने को प्रिपेयर रहना। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एक IMP क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो आप अगर 7 मार्क में प्रिपेयर कर सकते हो, तो मतलब काफ़ी एक ईजी क्वेश्चन है और प्रिपेयर करने पे आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो अब अपना अगला क्वेश्चन है डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, जो 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में विंटर में। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी बनती है, पर उतनी नहीं बनती है। फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गिव फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसके एप्लीकेशंस 3 मार्क्स में आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो एक बार इसको भी प्रिपेयर कर लेना आप। सो गिव द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, जो 3 मार्क्स और 7 मार्क्स में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो उसको प्रिपेयर कर देना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है अच्छी खासी। तो अब अगला क्वेश्चन है गिव द व्हाट इज़ द लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ डिराइव इट्स इक्वेशन। तो ये 2 बार से आ रहा है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी एक IMP क्वेश्चन है। सो अब आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोट्रॉन। तो ये आपका 3 मार्क में आया हुआ है, तो एक बन सकती है प्रोबेबिलिटी आने की क्वेश्चन ये, तो आप सभी को प्रिपेयर कर लेना है। तो और ये कुछ नीचे आप सभी के लिए न्यूमेरिकल है, वो भी आप देख लेना एक बार, जो मतलब ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, 3 मार्क 4 मार्क 3 मार्क 4 मार्क। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसका PDF चाहिए रहेगा पूरा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मतलब कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो फिर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ये PDF का लिंक। सो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। सो सी या हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।